ये बोर्ड है TP.T962SX.PB795। ये MI का एंड्रॉयड बोर्ड है। इसमें फॉल्ट क्या है? स्टैंड बाई पे अटका है। ये इंडिकेटर लाइट रेड है, पावर स्विच प्रेस करने पर भी ये ऑन नहीं होता है। ठीक है, तो इस फॉल्ट को रिपेयर करने से पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ माइक्रो प्रोसेसर में जाने वाली जो सप्लाई होती है वो है स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट। ओके, जो प्रोसेसर में पावर ऑन से पहले और पावर ऑन के बाद दोनों ही समय प्रेजेंट रहेगी। और DDR4 यहाँ पर रैम यूज की हुई है प्रोसेसर के अंदर, इंटरनल रैम है। वो DDR4 रैम है, उसको सप्लाई जो मिल रही है वो 2.5 वोल्ट है। ठीक है, तो हम ये दो सप्लाई पहले चेक करेंगे, स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट एंड 2.5 वोल्ट DDR4 की रैम। और इसके बाद ये रैम यहाँ पर यूज हो रही है, उसकी सप्लाई है 1.2 वोल्ट। ओके, सो हमें 1.2 वोल्ट भी चेक करना है जो ये रैम में यूज होगी, जो पावर ऑन के बाद आएंगे। क्योंकि पावर ऑन के बाद इसलिए क्योंकि HDMI से आने वाले जो भी वोल्टेज है या AV से आने वाले जो भी सिग्नल्स है वो सभी के सब, या HDMI जो भी आपने इनपुट सिलेक्ट किया होगा वो पहले रैम में सेव होंगे और प्रोसेसर उसे एक करके एक प्रोसेस करेगा। ठीक है, रैंडमली इसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, इसके लिए अलग से रैम यूज की है जिसकी सप्लाई है 1.2 वोल्ट। ओके, इसमें दो सप्लाई है, कोर सप्लाई। एक एंड्रॉइड कोर सप्लाई है एंड्रॉइड फंक्शन के लिए 1 वोल्ट, और एक है कोर सप्लाई जो नॉर्मल प्रोसेसर के लिए। इसी प्रोसेसर के अंदर एंड्रॉइड प्रोसेसर और नॉर्मल प्रोसेसर दोनों ही है, जिसको 1 वोल्ट कोर सप्लाई नॉर्मल प्रोसेसर को जाएगी और 1 वोल्ट कोर सप्लाई यहाँ पर एंड्रॉइड की प्रोसेस के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम ये दो सप्लाई भी पहले चेक करेंगे, 1 वोल्ट कोर एंड 1 वोल्ट एंड्रॉइड सप्लाई। और eMMC में जाने वाले वोल्टेज 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट हम चेक करेंगे। किस तरह से प्रोसेस होते हैं मैं ये सभी वोल्टेज पहले बता देता हूं आपको। सबसे पहले 3.3 वोल्ट और 2.5 वोल्ट प्रेजेंट होंगे जो प्रोसेसर के अंदर जाएंगे, इस प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, इसके बाद 1 वोल्ट और 1 वोल्ट प्रेजेंट होंगे। ये दोनों जो है ये इंटरनल प्रोसेसर के अंदर ही एक कोर प्रोसेसर है और एक एंड्रॉइड प्रोसेसर है, दोनों के लिए सप्लाई अंदर जाएगी। ठीक है, पावर ऑन के बाद जैसे आप रिमोट से पावर ऑन दबाते हैं उसके बाद, या तो की फंक्शन से आप पावर की दबाते हैं, उसके बाद ये सप्लाई बनती है 1.2 वोल्ट, 1 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 3.3 वोल्ट भी जनरेट होगा जो कि eMMC में जाएंगे। वो किस तरह से? स्टैंड बाय में आने वाले 3.3 वोल्ट ये P चैनल मॉसफेट के थ्रू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये P चैनल मॉसफेट है जिसकी सोर्स टर्मिनल के ऊपर 3.3 वोल्ट, यहाँ पर हमेशा हम देख पाएंगे कि 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है। लेकिन ड्रेन से यहाँ पर ये जो वोल्टेज है 3.3 तभी आएंगे जब गेट 0 होगा, 0 वोल्ट। ठीक है, गेट पर 0 वोल्ट होगा तभी ये वोल्टेज गेट से 0 वोल्ट मिलने के बाद ही सोर्स से ड्रेन के थ्रू यहाँ पर 3.3 वोल्ट प्रेजेंट होंगे। तो हमें ये वोल्टेज चेक करना है। अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हमें यहाँ चेक करना है गेट पर कितने वोल्टेज है। गेट पर 0 है और सोर्स पर 3.3 है और ड्रेन पे फिर भी 3.3 वोल्ट आउट नहीं आ रहा है तो मॉसफेट खराब है। लेकिन अगर जो यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहे हैं गेट पर, सोर्स से ड्रेन वोल्टेज नहीं फ्लो होगा तो हमें यहाँ इस पिन को ग्राउंड भी हम कर सकते हैं। तो इस पिन को हम ग्राउंड करके देखेंगे। ठीक है, ये MI का मदरबोर्ड है। इसमें पहले हम प्रॉब्लम दिखा देते हैं आपको क्या है। इंडिकेटर लाइट स्टैंड बाय में है और पावर ऑन करने पर भी कुछ भी इसमें इफ़ेक्ट नहीं हो रही है। स्टैंड बाय इंडिकेटर पे अटका हुआ है, ये आगे कुछ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले 5 वोल्ट में चेक कर रहा हूँ। यहाँ से इस कॉइल से ये 6 पिन के रेगुलेटर के थ्रू ये 5 वोल्ट सप्लाई आउट हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, 5 वोल्ट ओके हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट जो कि ये 5 पिन के रेगुलेटर से यहाँ पर इस कॉइल के थ्रू 3.3 वोल्ट स्टैंड बाय
निकल रहे हैं, ये ओके है। इसके बाद बाकी जो सप्लाई बन रही है इसमें वो है 1.2 वोल्ट, यहाँ से 1.2 वोल्ट DDR सप्लाई है जो रैम लगी है यहाँ पर। इस रैम की सप्लाई यहाँ से मिल रही है 1.2 वोल्ट, ये ओके है। ये 1 वोल्ट की कोर सप्लाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल फंक्शन के लिए प्रोसेसर में जा रहे हैं कोर सप्लाई, और एंड्रॉयड के फंक्शन के लिए यहाँ पर ये कॉइल आउटपुट दे रही है जो इस प्रोसेसर में एंड्रॉयड फंक्शन के लिए दे रखी है। इस कॉइल से 1 वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और eMMC के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। eMMC के लिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट इन होकर 1.8 निकलना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट नहीं आउट हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पर 3.3 वोल्ट यहाँ पर इनपुट नहीं हुए। ओके, ये 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर है जो यहाँ से 1.8 वोल्ट आउट करेगा eMMC के लिए 1.8 वोल्ट, 3.3 वोल्ट इनपुट से 1.8 वोल्ट आउट करेगा eMMC के लिए, लेकिन यहाँ पर 3.3 वोल्ट इनपुट नहीं आ रहे। सो अभी हमारा फॉल्टी एरिया ये है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं ये 3.3 वोल्ट आखिर आ क्यों नहीं रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं ये। अब मैं चेक कर रहा हूँ eMMC के लिए जाने वाले 1.8 वोल्ट के रेगुलेटर पर यहाँ पर 3.3 वोल्ट किस तरह से बनने चाहिए थे, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं eMMC में जाने वाले 3.3 वोल्ट, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, टेस्ट पॉइंट दिया गया है, उस पर 0.9 वोल्ट आ रहा है, जबकि यहाँ पर 3.3 वोल्ट आने चाहिए थे। ये P चैनल मॉसफेट है, इसके गेट पर हम चेक कर लेते हैं क्या वोल्टेज है। ये गेट पिन है, गेट पे 3.23 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर अगर जो 0 वोल्ट होता तो यहाँ आउटपुट जो है मॉसफेट के आउटपुट पे यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ जाते। क्योंकि गेट पर 3.2 वोल्ट है इसलिए यहाँ पर जो सोर्स पर 3.3 वोल्ट ऑलरेडी जो आ रहे हैं वो यहाँ ड्रेन से आउट नहीं हो रहे हैं। सो अभी एक सिंपल हम एक मॉडिफिकेशन करेंगे। या तो मैं ये वाली जो पिन है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि यहाँ 0 वोल्ट होना चाहिए था बिकॉज बेस पर 0 वोल्ट है यहाँ पर, और ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिली वोल्ट में वोल्टेज दिख रहा है। यहाँ पर अगर जो 0.6 वोल्ट होते तो ये जो ट्रांजिस्टर है वर्क कर जाता। सो हम दो काम कर सकते हैं, या तो ये वाले जो ट्रांजिस्टर पे 3.3 वोल्ट अगर जो हम रजिस्टर के थ्रू दे देते हैं तो भी यहाँ पर 3.3 वोल्ट MMC के आ जाएंगे, ठीक है। या गेट पिन को ग्राउंड कर दें, ठीक है। ये गेट पिन को अगर जो हम ग्राउंड कर देते हैं तो फिर भी हम जो वोल्टेज है यहाँ पर लेके आ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर गेट पिन को ग्राउंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेट पिन को मैंने यहाँ पर एक तार सोल्डर किया है, इसका दूसरा एंड मैंने ग्राउंड कर दिया है। सो अभी गेट को मैंने ग्राउंड किया है। अब हम चेक करेंगे 3.3 वोल्ट जो MMC में जाने वाले और 1.8 वोल्ट जो रेगुलेटर में जाकर 1.8 वोल्ट बन रहे हैं। सो ये 3.3 वोल्ट बनते हैं या नहीं पहले हमें देखना है। सो मैं पावर ऑन करता हूँ और यहाँ पर 3.3 वोल्ट में चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.276 वोल्ट आ गए, ठीक है। सो ये जो बोर्ड है जिसमें दिक्कत थी कि 3.3 वोल्ट MMC के नहीं आ रहे थे वो हमने सॉल्व कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जो है वो अब बंद हो गई है। ओके, अब हम पावर ऑन करके देख लेते हैं एक बार क्या ये पावर ऑन होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट अब ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये ऑन हो गया है अभी, ठीक है। और हम 1.8 वोल्ट भी चेक कर लेते हैं क्या हमारे 1.8 वोल्ट बन गए हैं इस समय पे। यहाँ ये रेगुलेटर है जो 1.8 वोल्ट बना रहा है। सो 3.3 वोल्ट जो अभी हमने चेक किया था
स्विच पे जो डायरेक्ट ग्राउंड करके 3.3 वोल्ट इनपुट, अब देख सकते हैं 3.3 वोल्ट इनपुट हो गए हैं। ओके, और ये है आउटपुट ऑफ रेगुलेटर 1.8 वोल्ट, EMMC में जाने वाले 1.8 वोल्ट अब बन चुके हैं। अब इस वजह से बोर्ड स्टार्ट हो चुका है। अब मैं प्रोसेसर पे एक हीट सिंक के लिए पैड रख देता हूँ ताकि प्रोसेसर गर्म ना हो। यहाँ पर 12 वोल्ट हम चेक कर लेते हैं। ओके, सो ये 12 वोल्ट भी आ चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं पिक्चर बनती है कि नहीं। यहाँ पर मैंने मदरबोर्ड टेस्टर लगा दिया है और LVDS मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर मेरे मदरबोर्ड टेस्टर के साथ। अब हम पावर ऑन करके चेक कर लेते हैं। इंडिकेटर लाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रेड है और ये ब्लिंक करके हमें एक बार पावर की दबाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर MI लिख कर आ गया। ये 1366/768 रिजोल्यूशन के पैनल पे लगा हुआ बोर्ड है। सो यहाँ पर सेम रिजोल्यूशन की पैनल पे ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पैच वॉल लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये बोर्ड चालू हो चुका है। और इसमें फॉल्ट थी, क्या थी, 1.8 वोल्ट जो ये रेगुलेटर बना रहा है। ओके, इस पर 1.8 वोल्ट नहीं बन रहे थे बिकॉज 3.3 वोल्ट इन नहीं हो रहे थे, जो कि स्विच में आने वाली गड़बड़ियों की वजह से ये 3.3 वोल्ट नहीं बन रहे थे। तो यहाँ अभी आप देख सकते हैं एंड्रॉयड बोर्ड ये रेडी हो चुका है और इसमें प्रॉब्लम हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दी है।